हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो हम शुरुआत करने वाले हैं आज, जिसका टॉपिक है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। बेसिक कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर के? एक्चुअली मैंने तो आर्किटेक्चर के बारे में बताना था, लेकिन बट ये आर्किटेक्चर से इम्पोर्टेंट है पहले ये बेसिक कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको पता नहीं हुआ तो ये आर्किटेक्चर के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें जो है काफी ऐसी टर्म्स हैं जो कि इनके कंपोनेंट्स के ऊपर हैं। इसलिए मैंने ये बेटर समझा कि आर्किटेक्चर से पहले आपको जो है कंपोनेंट्स के बारे में मैं बताऊं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। फर्स्ट में है कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर्स के। अ, आपको पता ही है कंप्यूटर फर्स्ट में क्या है आपका, कि किस टाइप में है ये। आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स, एक जो है ये मॉनिटर है, ठीक है, जिसको कि आप आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ओके। यहाँ से हम जो भी काम कर रहे हैं, इसमें जो भी कुछ कर रहे हैं या जो कमांड्स दे रहे हैं कि वो क्या है, यहाँ पे हमें डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट पे है ये स्पीकर्स, जो कि मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। जो भी आप वॉइसेस जो है या सॉन्ग्स वगैरह हो गए या जो भी ऑडियो सिग्नल्स हो गए, इसको थ्रू आप क्या करते हैं, इसको सुनते हैं। ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस है आपका ये। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड जिससे कोई भी आपकी जो है कमांड एग्जीक्यूट करते हैं या इनपुट देते हैं, किसको? इस अपने सिस्टम यूनिट को। पूरे इसको सिस्टम यूनिट को जो भी कमांड देते हैं, जो भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है या कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो वो जो है इस कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। ठीक है। अभी है ये मॉस। ओके। मॉस मॉस का भी काम क्या है आपका? इनपुट देना। इनपुट इसमें क्या है कि दो टाइप के होते हैं। एक तो सी यू आई है, आपको पता है, और एक जी यू आई है। एक करेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको आप कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं, और ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यानी कि क्या है कि पहले डॉस में काम होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वर्क होता है, तो जो भी इनपुट या कमांड दी जाती थी वो की विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड दी जाती थी। ओनली कीबोर्ड से ही एक्सेप्ट करता था जो कमांड्स। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डॉस और इसका जीयूआई और सीयूआई पे। और जो विंडोज रिलेटेड है, यानी कि जो ग्राफिक्स आपको डेस्कटॉप पे देखती है, दिखाई देती है, और उसको क्लिक करके आप जो है जो भी प्रोग्राम को उसको रन करवाते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को आप रन करवाते हैं, उसके आइकॉन पे क्लिक करके, डेस्कटॉप पे आइकॉन होते हैं कई सारे, ठीक है, उसको जो आप उस प्रोग्राम को आप रन करवाते हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ किससे करते हैं आप माउस से। माउस का क्या है, ये पॉइंटर जो है आपका, ठीक है, एक कर्सर भी बोल सकते हैं इसको, पॉइंटर बोल सकते हैं, अगर एरो में है तो पॉइंटर, बाकी अदरवाइज इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जहां भी जा रहा है वहां पे जाके आइकॉन पे आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और ग्रुप एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रन हो जाती है आपके कंप्यूटर पे। ठीक है। तो उसको आप बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अगर आप कीबोर्ड के थ्रू जो है, कीबोर्ड की उपयोग करके आप जो है इसको कमांड दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी कमांड दे रहे हैं इस कंप्यूटर को या इनपुट दे रहे हैं, दैट इज आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस उसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक जो आपका एक डायग्राम है आपकी कंप्यूटर में, इसमें क्या क्या एक्चुअली इनपुट आउटपुट डिवाइस और बहुत सारे होते हैं, लेकिन बट मैं जो ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। अभी आते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। बेसिक क्या है, कंपोनेंट्स है आपके, ठीक है, कंप्यूटर के। तो फर्स्ट में आपका क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है, और सेकंड में क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस, और थर्ड में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तीन चीजें हैं, तीन बेसिक कंपोनेंट्स है ये कंप्यूटर के, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी वन बाई वन जो है इनको हम क्लेरिफाई करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सीखेंगे हम। ठीक है। एक्सप्लेन करता हूं मैं भी इसको। इनपुट डिवाइस, देखो, द हार्डवेयर यूज टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन की बाई द यूजर्स। जो एक हार्डवेयर, अभी ये हार्डवेयर क्या चीज है, एक सॉफ्टवेयर आता है। दो टर्म्स आपने अमूमन सुनी होंगी कि हार्डवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है। देखो, यहीं पे जो मैं वर्क कर रहा हूँ, और मैं वर्क कर रहा हूँ किसके साथ, आपके कंप्यूटर के साथ काम कर रहा हूँ, या फिर जो भी पीसी वगैरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और जिसमें कि मैं किसका यूज कर रहा हूँ, साथ में कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ, माउस का यूज कर रहा हूँ, और प्लस अदर जो पेरिफेरल्स लगा रखे हैं मैंने, ठीक है, जो कि जिनको मैं टच कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, टच के, दैट इज योर हार्डबोर्ड। हार्डवेयर जो है, मदरबोर्ड भी एक हार्डवेयर है आपका, कीबोर्ड एक क्या है, हार्डवेयर है आपका,
मॉनिटर क्या है आपका, एक हार्डवेयर है, ये सारे जो है क्या है हार्डवेयर। और अदरवाइज सॉफ्टवेयर क्या चीज है, सॉफ्टवेयर जो बीच में आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या डाटा जो भी आप उसको दे रहे हैं कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ देख सकते हैं, वो आउटपुट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हार्डवेयर ये लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या है आपका, वो आ गया आपका सॉफ्टवेयर। तो ये टर्म्स थोड़ी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या थी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आगे नेक्स्ट है कि इनपुट डिवाइस कन्वर्ट द यूजर्स एक्शन एंड एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। सिंपल सी लैंग्वेज में इनपुट डिवाइस क्या है, देखो हम जो यूजर्स है, हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, हम ABCD जो भी बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट दैट यूजर एक्शन एंड एनालॉग डाटा, बट कंप्यूटर ये नहीं समझता, not understand that what you have written on the yeah, what you have pressed on the keyboard। ओके, वो क्या आपने प्रेस किया है वो ये चीजें नहीं सुनता कि उसको आई चाहिए या एन चाहिए, पी चाहिए, यू चाहिए या टी चाहिए। लेकिन वो, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता ही है कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ओनली वन और जीरो, जो कि मैंने आपको प्रीवियस विंडो में सॉरी प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके रिगार्डिंग। तो ये क्या है आपका, हम जैसे ही जैसे ही कीबोर्ड पे जो कोई भी बटन दबाते हैं, मान लिया आई का दबाया, एन का दबाया, तो उतनी जो है वोल्टेज जनरेट करता है वो, जो और वो है वो कन्वर्ट होता है 10 10 10 करके। ठीक है, तो ये है, बट हम जो अगर इसको आई को डिनोट करने के लिए 10 10 10 का कॉम्बिनेशन बनाए तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम कितनों का याद रखेंगे। ठीक है, इनपुट बनाने के लिए, इनपुट वर्ड जो है उसको लिखने के लिए कितनों का कॉम्बिनेशन है, आगे हमें डिवाइस का चाहिए कन्वर्ट, तो इसलिए हर एक चीज का। तो इसे क्या है कि ये जो इनपुट डिवाइस है, ये क्या करते हैं, ये जो यूजर्स के द्वारा जो कमांड दी जाती है या यूजर्स के द्वारा जो क्लिक किया जाता है या चीजें जो प्रेस की जाती है, इससे क्या है एक एनालॉग डाटा जनरेट होता है, उसको वो क्या करता है कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, दैट इज योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मींस वन और जीरो। ठीक है, जो कि कंप्यूटर समझता है जिस लैंग्वेज को, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इनपुट डिवाइस सिंपल सा है, क्या करता है कि जो इंटरफेस, एक तरह से इंटरफेस ही प्रोवाइड करता है, यानी कि इनपुट देने के लिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि क्या मेरे को कमांड दी जा रही है। तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो हम क्या है क्या करते हैं उसको एक तरह से डाटा देते हैं एनालॉग डाटा, और एनालॉग डाटा उसको फिर वो कन्वर्ट करके क्या करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है उसको। ठीक है, ताकि वो समझ सके। आई होप आप समझ गए होंगे इसका इनपुट डिवाइसेस का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं या एग्जांपल देखते हैं कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं आपके, ये आपकी स्क्रीन पे है कीबोर्ड्स। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम इनपुट देते हैं कमांड का यूज करके, जो भी है कई डिफरेंट टाइप ऑफ कीज है उनको प्रेस करके जो है इसको इनपुट देते हैं, माउस बाई क्लिकिंग। ठीक है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी आपने काफी सुनी होगी। ये क्या है कि आपका आप एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि एक जो फोन्स यूज किए होंगे आपने ब्लैकबेरी वगैरह के, ठीक है, उसमें नीचे की पैड होता था, कीबोर्ड के सेंटर में एक जो है ना स्टिक टाइप की हल्की सी होती थी, जिसको आप क्या करते थे रोटेट करते थे लेफ्ट राइट। ठीक है, अप डाउन जो है, तो वो क्या करता था एक्सिस पे काम करता था, तो दैट इज योर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक अभी भी यूज हो रही है कई चीजों में। ठीक है, जो फ्लाइट्स है, फ्लाइट पे जो पायलट जो है लेके जो विंग्स पे कंट्रोल करता है, प्लस आपका जो डाउन जाना है अप जाना, उसमें हर एक में जो है ना उसका जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और मैनुअल जॉयस्टिक्स भी हैं, क्रेन्स वगैरह में यूज होती हैं, आपका जेसीबीज वगैरह में, दैट इज ऑल्सो जॉयस्टिक। ठीक है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं। और नेक्स्ट है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में क्या है आपका एक मैकेनिकल बॉल जो है, ठीक है, एक क्या होता है उसको फिक्स कर रखा है एक, ठीक है, उसको डाल रखा है उसको, और ये भी एक्सिस पे करता है अप डाउन राइट और लेफ्ट, जैसे जिस तरीके से आपका आप बॉल को उसको रोटेट करेंगे, ये ऊपर आपको बॉल दिख रही है। ठीक है, तो ये
ये वाली बॉल दिख रही है, तो इसको क्या करते थे कि ना वो रोटेट करता है, अप डाउन राइट लेफ्ट जो भी है, ठीक है, ये टू एक्सिस पे वर्क करता है, तो उस तरीके से ये सिग्नल जनरेट करता था, और उसको फर्दर कंप्यूटर को पता चलता था कि मेरे को वो कहाँ कर्सर जो है मूव करा रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी अगर देख लोगे पहले जो कियोस्क आती थी, एटीएम वगैरह पे लगती थी, तो वो उसका ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया स्कैनर, ठीक है। स्कैनर जो है, स्कैनर ऑल्सो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इससे क्या करते हैं हम, जो आपका हार्ड कॉपी में जो भी है डाटा मान लिया, ठीक है, उसको स्कैन करके जो है एक सॉफ्ट कॉपी के यूज में जो है कंप्यूटर में यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए स्कैनर। टच स्क्रीन इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो उससे भी क्या कराते हैं हम, जैसे सोर्स करता है, इसका भी काफी तीन इसमें होता है, ऑथेंटिकेशन लेता है, कंट्रोलर होता है, ठीक है, और सेंसर होता है। फर्स्ट में सेंस करेगा, कंट्रोल करेगा, फिर वो जो है आपको डिस्प्ले ड्राइवर्स के थ्रू जो है डिस्प्ले करेगा इस पर टच स्क्रीन में। नेक्स्ट है आपका वेब कैमरा। वेब कैमरा जो है, जो भी आपके फ्रैक्शन है फ्रेम के, इसके जो भी आता है, ठीक है, उसको क्या है, कैप्चर करता है, उस फ्रेम को कैप्चर करता है, आपको दिखाता है, आपकी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता है, ठीक है, उसके। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन आपकी ऑडियो डिवाइस को जो है कैप्चर करता है, वो रिकॉर्ड करता है, और क्या करता है, इस तरह से ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जिसके बारे में लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन इज आल्सो ए इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सारे जो है आपके क्या है। ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट क्या है, एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको उसमें डाल के। तो ग्राफिक टैबलेट में क्या है कि आपको जो है अलग से एक टैबलेट टाइप की है, और उसमें जो है पेन होता है, उसके थ्रू आप उसके ऊपर राइट करते हैं, वो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। माइक्रोफोन हो गया, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर हो गया, MICR जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, OCR, बार कोड रीडर हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मॉल्स हैं उनमें, या कहीं कैंटीन्स वगैरह हैं, कई टाइप के रखे हैं, उन्होंने क्या है कि आपका एक बार कोड होता है, उसका लेवल होता है, उसको स्कैन करके जो है उसका कोड आ जाता है, कोड पे क्या आपने आइटम फीड की है, उसका अकॉर्डिंग जो उसका डिस्प्ले हो जाता है उसकी चीज, ठीक है, दैट इज बार कोड रीडर। ऑप्टिकल मार्केटर, ये इसका बताने की जरूरत नहीं, ये आपने ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम देते हैं तो उसमें भी ओएमआर का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या चीज है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या है आपका, देखो, अभी पहले इसमें चलते हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग carried out by an information processing system such as computer to the outside world। सिंपल सी टर्म में आउटपुट डिवाइस क्या है, फिर वहीं आ जाते हैं हम। आपने इनपुट दी उसको इन द फॉर्म ऑफ 1010, उसकी बाइनरी लैंग्वेज में आपने उसको इनपुट दी, ठीक है। उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने का अगर अगर उसको जरूरत थी, आपने उसने स्टोर किया, फिर बाद में आपको क्या है, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी है, उसके बाद क्या किया आपने उसको, वो आपको क्या करेगा, पीसी क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। वो किसके थ्रू देगा आउटपुट, आउटपुट डिवाइस के थ्रू देगा आपको। लाइक देखो, उसमें क्या है कि आप जो जो भी इनपुट देते हैं या उसने प्रोसेस किए जो आउटपुट देगा, ठीक है, अगर वो 101010 के फॉर्मेट में देगा तो आप अंडरस्टूड हो जाएंगे कि ये और एन इनपुट के बारे में या एन आउटपुट लिखा हुआ है उस पे। तो ये आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, एक इंटरफेस है, एक मशीन और ह्यूमन के बीच में, ठीक है, कि जो भी डाटा आ रहा है इस मशीन से, और वो किसके पास आ रहा है, ह्यूमन के पास आ रहा है, तो उसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए या अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में बनाने के लिए जो जिससे कि ह्यूमन, जिसको, जो मेरे को ऑपरेट कर रहा है पीसी, ये बोल रहा है कि जो मेरे को ऑपरेट कर रहा है, तो उसको मैं आउटपुट दूं उसके रीडेबल फॉर्मेट पे, यानी कि वो उसको पढ़ सके। अगर मैं उसको 101010 करके दूंगा तो वो नहीं समझेगा। तो इसलिए आउटपुट डिवाइस क्या है कि जो भी प्रोसेस्ड डाटा है, ठीक है, उसको जो है एक ऐसे कंपैटिबल रीडेबल फॉर्मेट में बनाना है कि जिससे क्या है कि वो यूजर उसको समझ सके, दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। ओके, अभी एन आउटपुट डिवाइस रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट इट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू ए फॉर्म दैट ह्यूमन कैन रीड। ओके,
इसी में जो है जो मशीन लैंग्वेज है उससे कन्वर्ट करता है कि ह्यूमन उसको रीड कर सके। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में दैट अनदर मशीन कैन रीड द इंफॉर्मेशन, उसी फॉर्मेट में जो है आप जो जनरेट करना, कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है? ये आउटपुट डिवाइस का काम होता है। अभी टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस क्या क्या है? मोनिटर्स, मॉनिटर देखो ये जो हमें दिखाता है, जिससे आप अभी इसको वीडियो को देख रहे हैं या आपका मोबाइल्स में देख रहे हैं, मोबाइल सो जो स्क्रीन है आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइस है आपका। ठीक है, तो उसमें जो है आपका ये आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, क्योंकि वो जो मशीन लैंग्वेज को, उसको जो है बाइनरी लैंग्वेज जो भी है मशीन लैंग्वेज को, उसको कन्वर्ट करके आपको वो दिखा रहा है रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि आप समझ रहे हैं, तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं इसको कि ये मॉनिटर है। नेक्स्ट प्रिंटर है, प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी, उसी में से जो प्रिंट दिया जाता है वो हार्ड कॉपी में। स्पीकर्स, ठीक है, वॉइसेस जो है, जितने टाइप के MP3 हो गए, MP जो भी है इसका फॉर्मेट है, भी हो गया, उसको जो है सबको क्या करता है वो आपको हियरेबल वॉइस में बनाता है। ठीक है, दैट इज स्पीकर। हेडफोन, CD, DVD, ठीक है, ये राइटर्स होते हैं। आगे है फैक्स, डेसिमल ऑटो ट्रांसमिशन, फैक्स भी क्या करते हैं? आपका प्लॉटर्स, बड़े बड़े। ठीक है, ये सारे क्या काम करते हैं? आपके आउटपुट डिवाइस है। अभी नेक्स्ट आ गया CPU। CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तीसरा कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इतने टाइप के आपके लॉजिकल ऑपरेशन है या अर्थमेटिकल ऑपरेशन है या कंट्रोलिंग ऑपरेशन है, रजिस्टर होते हैं, कैच मेमोरी होती है, ये सारा किस में इंक्लूड होता है? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ओके, इट इज लिंक्ड various peripheral equipments including input output device and auxiliary storage units। ठीक है, ये किसको करता है? लिंक करता है जितनी भी पेरिफेरल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, ये लाइक आपके अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस, जी हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितने भी टाइप के आप इसमें क्या है, डिफरेंट पेरिफेरल्स, वेरियस टाइप के पेरिफेरल लगाते हैं। तो और इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज मींस कि आपका जो भी सेकेंडरी आपकी मेमोरीज है, ठीक है, उसको जो क्या है, क्या करता है? लिंक करता है, आपस में कनेक्ट करता है इनको। जैसे पेन ड्राइव हो गया, ऑक्सिलरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क भी होगी, ये सारी जो है ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स में आती हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? CPU ऑलरेडी बता दिया मैंने, CPU इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है? एक ब्रेन है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको जस्ट अभी आपके इसमें, जब आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा तो मैं इसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से सिग्नल जाते हैं इनपुट से, और कैसे ये जो मेन मेमोरी में जाता है, फिर बाद में CPU में आएगा। मैं ये सारा आपको आर्किटेक्चर, जिस टाइम मैं आर्किटेक्चर की वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम में आपका नेक्स्ट आपका पूरा इसको कवर करूंगा। ठीक है, आगे है CPU परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ऑब्वियसली ये जितने भी टाइप का है, मेन जो है प्रोसेस इसी से ही होता है। ठीक है, CPU जितने टाइप के आपके लॉजिकल हैं या जैसे अर्थमेटिक हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं, ये सारी क्या करता है आपका? इनको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑब्वियसली जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर को, उनको स्मूथली जो ऑपरेट हो सके, उसके लिए भी को है इसका CPU ही जो है करवाता है ये। आगे है कंपोनेंट ऑफ द CPU। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, उसके जो तीन थे, इनपुट, आउटपुट और CPU। ठीक है, बट आपका इसमें अभी क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द CPU। तो इसमें फर्स्ट में आता है आपका मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, और नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल यूनिट, और थर्ड में है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। मेमोरी जिसमें रैम रोम जो है, जितनी आपकी स्टोरेज जो है, ऑक्सिलरी स्टोरेज है आपकी, ये सारी जो है किसमें आता है? वो मेमोरी यूनिट में आता है। कंट्रोल यूनिट में आता है जो पेरिफेरल्स को कंट्रोल करना है, किस तरीके से, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो कौन करता है? आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। ठीक है, ये करता है आपका। तो ये थे कंपोनेंट ऑफ द CPU। अभी आगे आता है आपको हार्डवेयर, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपके कौन कौन से हार्डवेयर हैं जो PC में यूज होते हैं आपके। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है, उसी पे आते हैं, जो है
कि मदरबोर्ड, आपका मदरबोर्ड, ये देखो आपका ये क्या है, एक मदरबोर्ड। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम थोड़ा कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट में, मदरबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, क्योंकि ये एक ऐसी इंटीग्रेटेड पीसी होती है। ठीक है, एक चिप्स होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, इस ये एम्बेडेड होते हैं, ये जितने कंपोनेंट्स हैं आपके इस पे ही होते हैं, ये तो ये आपस में इंटरकनेक्ट करता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, आपका सिस्टम यूनिट का एक क्या है, मदरबोर्ड। ठीक है, जो सीपीयू होता है जिसको प्रोसेसर सॉकेट बोलते हैं, सीपीयू मींस प्रोसेसर होता है। ठीक है, जो आपने सुनेंगे i3 i5 i7 99 जितने भी है, ये प्रोसेसर जो है आपके, तो ये इसी के ऊपर लगे होते हैं। इट इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी जिसको बोलते हैं, वेयर ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम आर कनेक्टेड। ये सारे कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम क्या करते हैं आपके, कनेक्ट होते हैं, इसी पे डाल देते हैं। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसका। ये देखिए आपका, ये है नॉर्थ ब्रिज, ये आपका नॉर्थ ब्रिज है। ठीक है, ये नॉर्थ ब्रिज है, और साउथ ब्रिज ये क्या काम करते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट इसमें आपके। ठीक है, ये साउथ ब्रिज है, ये क्या है कि सिंपल सा आपको, ये प्रोसेसर सॉकेट है। आपको पता है मेन, जिसको आप सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं आपको। ठीक है, ये प्रोसेसर होता है, यहाँ पे प्रोसेसर फिक्स होता है। ठीक है, तो ऑल वर्क कौन करता है, ये प्रोसेसर करता है, कि जितने टाइप के ऑपरेशंस हैं आपके, ठीक है, जितने टाइप के आपके कैलकुलेशंस है या थेमेटिक जो है, ये सारी कौन करता है, आपका ये प्रोसेसर करता है। लेकिन ये इसके ऊपर इतना बर्डन हो जाता है कि ये इंटायर जो सिस्टम है उसको क्या कर नहीं कर पाता, उस इंटायर सिस्टम को क्या है आपका हैंडल नहीं कर पाता। उसके लिए सपोर्ट के लिए जो है, इस मदरबोर्ड को क्या है, डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन क्या वर्क करता है। हालांकि ये इसके साथ ही कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये, बट ये क्या है, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों में किया जाता है, कि इसको टास्क दे दिया जाता है कि ये आप करो, ये इसका करो, और बाकी जो है कॉमनली मैं यहाँ पे करता हूँ ये इसको प्रोसेसर में। नेक्स्ट है, ये मेमोरी स्लॉट्स हैं आपके। ठीक है, जो मेमोरीज आपकी लगती हैं, जैसे कि रैम हो गया। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यहाँ पे डाल दी जाती है, ये इसमें आपके ये स्लॉट्स दे रखे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका आईडी। आईडी आईडी क्या है, एक इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका फुल फॉर्म है आईडी का, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी जो है इसको रिप्लेस कर दिया साटा में। साटा ने सुना, जो पहले की जितनी भी हार्ड डिस्क वगैरह लगती थी, ठीक है, तो वो आईडी इसमें लगती थी, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी जो क्या है, छोटे छोटे साटा पोर्ट आ रहे हैं, साटा केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं। ये सॉफ्ट ब्रिज का बताया है। आगे है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज द मेन इंस्ट्रक्शंस, जो कि फर्मवेयर होती हैं, जितनी इंस्ट्रक्शंस है, जितनी भी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन है। जैसे आप पावर ऑन करते हैं तो पोस्ट जो है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसको बोलते हैं पोस्ट की, तो वो काम करता है ये। या जो सीक्वेंसेस ऑफ क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस है, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले जो है जाएगी या कौन से होएगी, तो ये कौन करता है, आपका बायोस हैंडल करता है। सीमोस बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, सीमोस, ये है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, ये साटा पोर्ट, यहाँ देखो आईडी का ये इसमें दे रखा है, दोनों का ये काम है, ये साटा पोर्ट है आपके। ठीक है, ये साटा पोर्ट है, इसमें जो है आप जो डीवीडी राइटर वगैरह है, या सीडी राइटर हैं, या फिर आप हार्ड डिस्क हैं, जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती हैं, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट जा कर सकते हैं। आगे आइए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये पीसीआई स्लॉट्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, पीसीआई स्लॉट क्या होते हैं, कि मेनली जो है आपका कोई भी एक्सटेंड करना है, किसी भी चीज को, कोई भी पोर्ट को एक्सटेंड करना है। मान लिया कि आपने एक अदर जो है, एक इथरनेट पोर्ट है जिसके थ्रू आप जो है नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। अदर मान लिया कि आपने एक और लगाना है, इसको डिफरेंट टाइप के दो नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तब ये इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये है एजीपी, ये आ गया आपका एजीपी पोर्ट्स। ठीक है, एजीपी पोर्ट क्या है, एक्सीलेटेड ग्राफिक पोर्ट्स, जो जितने भी कार्ड हैं आपके, ग्राफिक्स कार्ड हैं जो है, वो सारे इसमें लगते हैं। ठीक है, और ये समझ गए होंगे अपना ये प्रोसेसर सॉकेट। तो ये आपके मदरबोर्ड के थोड़े से मेन मेन मैंने आपको इसके पार्ट्स हैं, ये इसके बारे में इंट्रो करवा दिया है। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ मदरबोर्ड, कितने टाइप के होते हैं। अभी दो टाइप के मदर बोर्ड हैं आपका, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड।
ठीक है। अभी इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या है? इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड ये इस टाइप का मदरबोर्ड है कि जिसमें कि सारे कंपोनेंट, मैक्सिमम कंपोनेंट्स, आपके जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं वो इसके ऊपर ही लगे होते हैं, इसके ऊपर मेडोड होते हैं, फिक्स होते हैं। आपके यानी कि रैम स्लॉट भी इसमें ही है, आपके पोर्ट्स भी इसी में है, आपका मिडी भी इसी में है, इथरनेट पोर्ट्स भी इसमें है, आपके प्रोसेसर का भी इसी में है, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, साटा पोर्ट, ये आपके यहाँ पे जो है बताता हूँ फिर मैं। ये देखो, ये साटा पोर्ट्स वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं आपके, ये ब्रिजेस हैं, ये क्या है, ऑलरेडी फिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, यानी कि ऑल असेंशियल कंपोनेंट्स बिल्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड इज दैट all the functions that your PC needs are available on the सिंगल सर्किट बोर्ड। इसी में जो भी आपके पीसी की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक उनकी, ठीक है, तो वो सारे ऊपर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी कमियां भी हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक कंपोनेंट ब्रेक हो गया उसमें, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ब्रेक, तो आपको क्या है, पूरा मदरबोर्ड ही रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये मैक्सिमम जो है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है काफी एडवांस हो गई है, तो उसमें जो है आपका इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड आ रहे हैं, लेकिन इसकी ड्रॉबैक्स ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, समटाइम्स द एक्सपेंशन स्लॉट्स आर फ्यूचर अपग्रेड्स ऑफ द मदरबोर्ड और न्यू कंपोनेंट कैन बी लिमिटेड। अब इसलिए इसमें क्या आते हैं आपके, बिल्कुल लिमिटेड होते हैं एक्सटेंशन, जैसे पीसीआई स्लॉट्स हैं आपको दे भी रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। रैम्स के स्लॉट जो हैं ऑलरेडी, अगर इंटीग्रेटेड होगा, रैम्स फिक्स होगी आपकी, तो उसको आप एक्सटेंड नहीं कर पाते, तो दैट इज, ये इनकी थोड़ी सी ड्रॉबैक्स है। अभी नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, ठीक है, आपका उसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, कि इसमें बेसिक होते हैं, लेकिन बट क्या है कि हर एक जो फंक्शन जो है आपका होता है, वो उसके ऊपर नहीं होता है, हमें होता है, इट इज डोंट हैव मोस्ट ऑफ द मेन कंपोनेंट बिल्ट इनटू देम। ज्यादातर जो है आपके नहीं होते हैं, वो आपको एक्सटर्नली क्या है, लगाने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। नॉर्मली हैव ए मोर एक्सपेंशन स्लॉट टू अलो एड योर ऑन, ठीक है। इसमें आप अलग से भी जो है आप अपना एक्सपेंशन स्लॉट जो है लगा सकते हैं, जिसमें कि आप ने कि मदरबोर्ड बनना है या रैम को बढ़ाना है, तो आप जो है उसको लगा सकते हैं उसको, ठीक है। प्रेफरेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस पीसी यूजर जो है, इसको क्या करते हैं, इसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द मदरबोर्ड ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, इसमें थोड़े से और मैंने करता हूँ, पीसीए स्लॉट्स के बारे में बता दिया था, ठीक है। आगे है आईएसए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर स्लॉट्स होता है ये, ठीक है, मेन बोर्ड का। ओके, रोम है, रीड ओनली मेमोरी, बायोस चिप होती है, जिसके बारे में मैंने वो बता दिया आपको, बायोस चिप होती है, जिसमें ऑलरेडी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं अपनी, जो फर्मवेयर से क्या आती हैं कि कौन सा कैसे बूट होगा, जितना आप सेटिंग करते हैं, तो वो क्या है, आपका रोम में होता है। एजीपी, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट स्लॉट्स होता है ये, ठीक है। आ गया है एटीएक्स पावर, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड पावर जो है आपका, जिसमें जो पावर दी जाती है इस बोर्ड को, वो इसके थ्रू दी जाती है। आईडी का ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक स्लॉट्स होते हैं ये, जो पहले जो है हार्ड डिस्क वगैरह होती थी, मैंने बहुत काफी बड़ी बड़ी, वो इसके थ्रू होती थी। इसमें आ गया रैम स्लॉट्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी, साउथ ब्रिज है आपका, नॉर्थ ब्रिज है, ठीक है। सीमस बैटरी, ये एक नया चीज है आपकी, ये सीपीयू स्लॉट्स है जिसमें प्रोसेसर आपका फिक्स होता है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है आपका। सीमोस बैटरी क्या चीज है? सीमोस बैटरी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। देखो, बायोस में जो भी इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, या आप अप टू की जैसे शुरू में इनिशियल आप स्टार्ट करेंगे, और बायोस का जो है आप क्या करेंगे इसमें, बायोस की जितनी भी है आपकी, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ आपका, हाँ, बायोस का जितनी भी आपकी सेटिंग है शुरू में, कि कहाँ कौन सा बूटिंग प्रेफरेंस है, कौन कहाँ से बूट होगा और कहाँ से नहीं होगा, तो ये सारा कौन करता है आपका, ये जितनी सेटिंग है, तो वो क्या है, वो एज इट इज बनी रहे। जब हम सिस्टम को शट डाउन कर दें, यानी कि पावर ऑफ कर दें, तब भी जो है ना वो सेटिंग सेम रहे, तो उसको ये कौन करता है, इसको उनको सेटिंग को सेव करके कौन रखता है, ये वर्क होता है सीमोस बैटरी का, कि ये जितनी सेटिंग है उनको अलाइव रखूं, या इस बायस को मैं हमेशा रन करवा के रखूं, ये पावर ऑफ नहीं हो सके डेट एंड टाइम आपके जो, अगर नेक्स्ट टाइम जैसे
आप पीसी को ऑफ कर देते हैं, अगले टाइम को नहीं देते, तो आपको वैसे पीसी का टाइम्स जो अपडेट रहता है, तो वो ये किसका काम होता है, ये सीमोस बैटरी, अगर बैटरी लगी है आपकी तो वो इसको पावर प्रोवाइड कर रही है, और जो है जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने ऑलरेडी पैरामीटर सेट कर रखे हैं, तो वो क्या है कि आपका उसको अलाइव रखता है, अप टू डेट रखता है। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो आपको बीच में मैंने बताए हैं उनकी फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, आई एस ए जी पी ए टी एक्स पी सी आई आई डी सीमोस साटा। ठीक है, साटा की सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसका पहले ये था पाटा था, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, बट उसको एडवांस करके जब जब ये क्या आ गया है, सीरियल का आ गया है, साटा आ गई है, साटा भी यूज हो रही है, पाटा पहले होती थी यूज आपकी। ओके, नेक्स्ट है साउथ ब्रिज एंड नॉर्थ ब्रिज, जो मैंने आपको बताया कि मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि साउथ ब्रिज क्या है और नॉर्थ ब्रिज क्या है। ठीक है, देखो, दीज आर द टू डिफरेंट चिपसेट विच हैंडल मोस्ट ऑफ द इंटरनल कनेक्टिविटी बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइस एंड द सीपीयू। ठीक है, उनकी जो इंटरनल कनेक्टिविटी है उसकी, हार्डवेयर की, जिसमें सीपीयू पे डिपेंड ना होकर इनको क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं बीच में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क दे देते हैं आपका, और जो हैंडल करते हैं, हालांकि ये भी दोनों क्या है कि आपके फर्दर किसमें हैंडल होंगे, इसी में। These chipsets regulate the activity between these devices and perform most of the background tasks required for a PC to function properly. आगे ये देखो, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज कहाँ होते हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ आपका, ये नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज हैं सेटल, ये आपके हम बताऊंगा कि कौन कौन से ये जो नॉर्थ ब्रिज हैंडल करता है और कौन कौन से साउथ ब्रिज करते हैं। अभी साउथ ब्रिज कनेक्ट्स टू द सीपीयू, देखो, एटीए एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो आईडी वगैरह होती हैं, ड्राइव्स जो होती हैं, ये किसका कौन हैंडल करता है इनको, कौन कनेक्ट करवाता है, ये साउथ ब्रिज का वर्क है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस का, फायर वायर बस का, सीरियल पोर्ट का, पैरेलल पोर्ट का, बिल्ट इन ऑडियो, आईएसए बस जो ठीक है पहले पीसीज में यूज होती थी। ठीक है, इनका कौन काम करता है, ये आपका साउथ ब्रिज करवाता है ये यहाँ पे, ये देखो साउथ ब्रिज का पीसीआई लीगेसी वायस आईडी आईएसए यूएसबी, ये सारा किसका वर्क है, आपका साउथ ब्रिज का वर्क है, ये साउथ ब्रिज ही आपका करवाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज का क्या वर्क है, नॉर्थ ब्रिज जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, रैम एजीपी एक्सीलेटर ग्राफिक पोर्ट्स जो है, पीसीआई है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, जो एक्सप्रेस बसेस हैं, बसेस के बारे में बताऊंगा आपको जिस टाइम आर्किटेक्चर को मैं समझाऊंगा, तो बस क्या चीज है उसको भी बताऊंगा मैं आपको। आगे बिल्ट इन डिस्प्ले अडाप्टर, ये सारे जो है आपका नॉर्थ ब्रिज ही रिस्पॉन्सिबल है इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये देखो आपका नॉर्थ ब्रिज का मैंने पहले साउथ ब्रिज का इसमें बताया, अभी ये नॉर्थ ब्रिज का, नॉर्थ ब्रिज जो है ये आपका कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है ये मदरबोर्ड, इसमें सीमोस बैटरी ये है प्लेस, आगे पोर्ट्स जो हैं आपके यहाँ पे हैं, ये आगे आपके रैम स्लॉट्स हैं, एस डी रैम है, ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है, डीडीआर डुअल रेट आपका, ड्यूअल डाटा रेट जो है, रैम स्लॉट्स हैं। ठीक है, ये सारे इसमें हैं। आगे एजीपी स्लॉट्स हैं आपके। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी आगे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये एटीएक्स पावर का है आपका कनेक्टर, यहाँ पे है, ये कनेक्ट है आपका फ्लॉपी ड्राइव, जो आपका टीबीएस में आता था फ्लॉपी ड्राइव का कनेक्टर, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो दैट्स ऑल कि आपने अभी आज क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, इसको आपने किया है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, जिसको आप देख रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ये कैसे होता है, रजिस्टर क्या चीज है, कैच मेमोरी क्या चीज है, कंट्रोल यूनिट क्या है, ये सारी हम जो है ना उसको आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर में करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो है फर्स्ट में क्या है कंप्यूटर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ली, थोड़ा गेट किया उसको। ठीक है, नेक्स्ट में आपने बेसिक कंपोनेंट्स जिसमें इनपुट आउटपुट और सीपीयू। ठीक है, उसके बाद इनपुट डिवाइस मैंने डिस्क्राइब की हैं आपको, आउटपुट डिवाइस की हैं, आगे कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ये भी बताए हैं, बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मदर बोर्ड में जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, उसको भी मैंने डिस्क्राइब किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग है अभी नेक्स्ट वीडियो भी, आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो ये इसको भी हम क्या करेंगे आपको बिल्कुल समझाएंगे।
तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। धन्यवाद।